नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र आपका यूएफएस ट्रेनर। आज मैं आपको मेपी टेस्टर गियर 2 का केस स्टडी पार्ट 3 बताने वाला हूँ। इसमें मैं आपको हार्डवेयर कैसा है, सॉफ्टवेयर कैसा है, इसके बारे में समझाने वाला हूँ। कुछ दिनों पहले इसका नया अपडेट आया, देखेंगे कि भाई इस अपडेट में ईएमएमसी और यूएफएस दोनों को सपोर्ट करता है या नहीं करता है। सारे ऑप्शंस को एक एक करके टेस्ट करेंगे और क्या ये हमें लेने लायक है या नहीं, ये इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी ये जो नया सेटअप आया है, इस सेटअप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वरना मेरी जो साइड है महेंद्र सर इंडिया करके, इसमें मैंने ये न्यू वाला सेटअप दिया है। अब यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ही मैंने अभी ये डाउनलोड करके रखा है, इसके अंदर आपको दो सेटअप मिल जाएंगे, एक मिनी वाला और एक टेस्टर वाला। तो मिनी टेस्टर के बारे में मैंने पार्ट 2 में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। मैं टेस्टर में आऊंगा, यहाँ पे मेपी टेस्टर प्लस ओपन करूंगा। आप देख सकते हो कि ये जो मेपी टेस्टर प्लस जो है, ये यूएफएस 3.0 पे ही काम करता है। तो मतलब अगर आपके पीसी में यूएफएस 3.0 की कनेक्टिविटी होगी तो ही ये डिटेक्ट करेगा, वरना ये डिटेक्ट नहीं करेगा। अगर आप यहां से प्रॉपरली देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये मेपी टेस्टर प्रो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये आपका पोर्ट यूएफएस 3.0 पे कनेक्ट है। अगर ये यूएफएस 3.0 नहीं है तो ये डिटेक्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे दो टैब है, एक आपको यूएफएस वाला टैब दिखाई दे रहा है, एक आपको ईएमएमसी वाला टैब दिखाई दे रहा है। ये मेपी टेस्टर का 1.06, मतलब ये जो अभी नया वर्जन है, मतलब अभी इसके अंदर बस 6 बार ही अपडेट आ चुका है, लेटेस्ट अपडेट बोल सकते हैं। तो अभी तक 6 बार अपडेट आ चुका है। तो जैसे जैसे अपडेट आएगा, ये वर्जन 0.6 से 0.8, 0.7, 0.9, वैसे वैसे ये होता जाएगा। अभी अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे अगर आप आते हो तो यहाँ पे आपको आईएसपी और सॉकेट का कनेक्टिविटी दिया है। आप देख सकते हो आईएसपी और सॉकेट का। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपका स्पीड के बारे में दिया है, मतलब आपका जो क्लॉक स्पीड है उसके बारे में दिया है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो गियर लिखा है यहाँ पे। मैंने ये जो गियर बताया, ये आपको यूएफएस के लिए काम में आएगा। अगर हम इसे ईएमएमसी में करते हैं तो ये गियर का जगह पे बस दिखाई देगा, तो 1 बीट, 2 बीट, 8 बीट, ठीक है ना। और अगर ये यूएफएस होगा तो ये गियर के हिसाब से होगा। तो गियर के बारे में मैंने पार्ट 2 में ऑलरेडी बताया हुआ है। गियर अलग अलग स्पीड होता है, पीडब्ल्यूएम पावर विथ मॉड्यूल, गियर 1, गियर 2, गियर 3 के बारे में मैंने बताया। और बफर में बात करेंगे तो बफर के हिसाब से अगर इसका स्पीड होगा, यहाँ पे इसका जो है वीसीसी होगा। यहाँ पे ईएमएमसी में आएंगे तो वीसीसी, वीसीसी क्यू दोनों भी दिखाई देगा, दैट इज योर क्लॉक। अभी सबसे पहले हम एक एक टॉपिक को देखेंगे। तो फर्स्ट हम जो देखने वाले वो देखेंगे ईएमएमसी। देखो, अगर मैं ईएमएमसी पे टिक करता हूं तो ही यहाँ पे आपको चेंजेस दिखाई देंगे, वरना चेंजेस नहीं दिखाई देंगे। तो मुझे सबसे पहले ईएमएमसी को डिटेक्ट करना है। ईएमएमसी डिटेक्ट करेंगे, ईएमएमसी डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पे मुझे टिक करना है एंड कनेक्ट बॉक्स करना है। कनेक्ट बॉक्स करने से पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि बॉक्स सही से कनेक्टेड है मेरा, ठीक है। उसके बाद मुझे कनेक्ट करना है। अभी यहाँ पे मैंने ये सारी चीजें ऑटो पे रखी हुई है, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे ई सॉकेट रखा है। अगर मेरा ये आईएसपी किया होता तो मुझे इसको ये कम ज्यादा करना पड़ता था। अभी ये मैं कम ज्यादा नहीं कर रहा हूँ, सीधा सीधा ऑटो पे कर रहा हूँ। और अभी यहाँ पे मैं इसे कनेक्ट कर रहा हूँ। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने एक आईसी 153 की लगाई हुई है। अगर आप देखोगे यहाँ पे ये जो ऑप्शंस है, इस ऑप्शन के बारे में हमें पहले समझना है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, यूजर डाटा। अगर मैं यूजर डाटा पे टिक करता हूं तो इसके अंदर मुझे डम्प्स दिखाई देंगे, जैसे कि ROM 1, ROM 2, ROM 3। मतलब जैसे कि आप देख सकते हो P0, P1 लिखा है, तो यहाँ से आप डम्प को रीड कर सकते हो, ठीक है ना। डम्प को रीड करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए, सबसे पहले मैं 1 को छोड़ छोड़ के ए बी सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ से मैं इसे रीड कर दूंगा। रीड करने के लिए मैं डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना देता हूँ। यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना देता हूँ मेपी डम के नाम से, ठीक है। यहाँ पे मैंने मेपी डम के नाम से एक फोल्डर बना दिया। देखो, यहाँ पे दो फाइल्स मेरे रीड हो गई। रीड होने के बाद अभी मैं इसको अनटिक करता हूँ। मेन फाइल को मुझे रीड करना है। तो मेन फाइल को रीड करने के लिए यहाँ पे देखो, मैं जैसे ही रीड करूंगा तो पूरी की पूरी मेरी 58 GB रीड होगी। आप देख रहे हो 58 GB का पूरा मेरा रीड होगा। तो अगर मुझे पूरा रीड नहीं करना है तो यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि 512 रीड करो, या आपको रीड करना है तो आपको बस उतना ही रीड करना है, तो ये इसके अंदर ऑप्शन नहीं है। अगर आपको रीड भी करना है तो यहाँ पे पार्टीशन में अगर आप आओगे तो अगर आप देखोगे तो यूजर डाटा, आप देख सकते हो यहाँ पे यूजर डाटा जो है
यूजर डाटा का यहाँ पे लेन साइज दिया है, आप देख सकते हो ये लेन साइज है यूजर डाटा का। देखो क्या साइज है, 000B400E जो भी है। सो ये यूजर को छोड़ के बाकी का आपको सबका रीड करना है, तो आपको करना क्या है, यूजर पार्ट में आना है और वो जो एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पे आपको टाइप करना है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे वो एड्रेस यूजर का टाइप करोगे तो यूजर छोड़ के सारा का सारा डाटा यहाँ पे रीड होगा। ठीक है, तो 52 GB छोड़ के ऊपर का जो भी 1 GB 2 GB बचता है वो आपका रीड होगा। अभी यहाँ पे हम 52 GB नहीं लेंगे, तो यहाँ पे ऐसे एक वन क्लिक पे 512 MB 1 GB रीड करने का ऑप्शन इन्होंने नहीं दिया है। ठीक है, इसके बाद अगर हम पार्टीशन में आते हैं तो पार्टीशन में आप यहाँ पे आपको जीपीटी पार्टीशन दिखाई देंगे। जीपीटी मतलब आपके सिक्योरिटी पार्टीशन आपको दिखाई देंगे। सो सिक्योरिटी पार्टीशन अगर आपको लेने हैं तो सिक्योरिटी पार्टीशन को आप जैसे ही सिंपली सारे के सारे को टिक कर सकते हो, तो यहाँ से भी आप यूजर को अनटिक करके भी रीड कर सकते हो। वरना जो भी जितने भी आपको पिंक कलर के या येलो कलर के पार्टीशन दिखाई दे रहे हैं ना, सो ये येलो कलर के पार्टीशन को आपको ओनली रीड करना है, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। तो दोनों ऑप्शन इन्होंने इसके अंदर ऑलरेडी दे के रखा है। तो इसका अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड ठीक है, बढ़िया है। यहाँ से हम इसे रीड करते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने डंप लिया, तो मैं इसके अंदर और एक फोल्डर बनाता हूँ जिसको नाम देता हूँ जीपीटी। ठीक है, जीपीटी मतलब गाइड पार्टीशन टेबल या सिक्योरिटी। ओके, और इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे मेरी सिक्योरिटी पार्टीशन रीड हो जाएगी। तो ROM 1 ROM 2 ले लिया मैंने, तो इस तरह से आप सिक्योरिटी को भी रीड कर सकते हो। ठीक है, सो ये सिक्योरिटी आप यहाँ से रीड करोगे। रीड करने के बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे, देखो यूजर रीड हो रहा है, गलती से टिक हो गया, स्टॉप करते हैं, मुझे यूजर नहीं चाहिए, यूजर इज द बिग साइज। ठीक है ना, सो यूजर नहीं चाहिए तो स्टॉप कर दूंगा। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यूजर की आपको जरूरत नहीं है, सुपर की जरूरत नहीं है। डंप करने के लिए आप जीपीटी पार्टीशन ले लो और आपका डंप ले लो, तो यहीं से रीड होगा, यहीं से आपका स्कैन होगा, यहीं से आपका वेरीफाई भी होगा, ये सारी चीजें आपको यहीं से ही मिलेगी। तो ये ईएमएमसी रिलेटेड चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी। अभी बात करते हैं इसमें इरेज करना है, तो आप यहीं से ऑल पे टिक करके यहीं से आप इसे इरेज कर सकते हो, यहीं से आप इसे राइट भी कर सकते हो। तो रीड एंड राइट डंप के लिए तो ये बॉक्स ठीक है, बढ़िया है, हार्डवेयर बेस्ड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी बात करते हैं फैक्ट्री सेट में। अभी यहाँ पे अगर मैंने आपको बता दूं, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ्लैश फाइल या फ्लैशिंग करने का ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है। सो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे XTML है। सो अगर मैं यहाँ पे कॉलकॉम का सीपीयू का फाइल सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है ना, सो वो देखते हैं कि क्या कॉलकॉम सीपीयू का फाइल सिलेक्ट होता है या नहीं। ओके, सो मैं यहाँ पे एक फाइल ले लेता हूँ आपको डेमो के लिए। ठीक है, सो मैं यहाँ पे प्लस वाली ले लेता हूँ, इमेज एंड सिलेक्ट। देखो आ गए सारा कॉलकॉम का फाइल्स, पूरे के पूरे आ गए। यहाँ पे ये फ्लैश भी हो जाएगा। सो जैसे मैं अगर फ्लैश करता हूँ तो फ्लैश भी होगा, ये कोई एरर नहीं है। सो यहाँ पे राइट हो रहा है, सो ये फ्लैश हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं स्कैटर की, अगर स्कैटर लेते हैं तो स्कैटर में देखते हैं कि भाई स्कैटर फाइल भी या MTK का भी फ्लैश होता है कि नहीं। सो ये आपको डेमो के लिए मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, बस आपको एक समझाने की कोशिश है कि कौन सा सपोर्ट करता है, कौन सा सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं एक फाइल और ले लेता हूँ MTK वाली। सो यहाँ पे मैंने MTK सिलेक्ट किया, देखो MTK सिलेक्ट नहीं हो रहा है। MTK, चलो मैं एक बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करता हूँ वापस से। कॉलकॉम सपोर्ट कर रहा है, फ्लैशिंग भी होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जैसे मैं स्कैटर लेता हूँ या MTK लेता हूँ तो वो सिलेक्ट होता है कि देखते हैं। सो स्कैटर सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मेरी स्कैटर फाइल है, इमेज स्कैटर। देखो स्कैटर सिलेक्ट नहीं हो रही है, स्कैटर का सपोर्ट अभी भी नहीं है, मतलब MTK को आप EMMs में फ्लैश नहीं कर सकते हो। अभी हम आते हैं टार फाइल, टार मतलब सैमसंग की, तो सैमसंग की टार फाइल देखते हैं कि क्या वो सिलेक्ट हो रही है या फ्लैश हो रही है कि नहीं, वो भी देखेंगे। सो उसको भी हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। देखो सबसे पहली बात कि टार वो ले ही नहीं रहा है, सो दिखा ही नहीं रहा है। सो यहाँ पे मैं सिलेक्ट फोल्डर करता हूँ। सो सैमसंग भी यहाँ पे आपका अभी तक सपोर्ट नहीं है। चलो सैमसंग को छोड़ देते हैं, OTP देखते हैं। सो OTP भी मेरे पास है, OTP देखते हैं कि क्या OTP फाइल सपोर्ट करती है कि नहीं। सो दैट इज OTP फाइल। अभी देखो OTP फाइल इसके अंदर है, वो भी इसको सपोर्ट नहीं है। सो
वनली एंड वनली XTML, मतलब बस कॉलकॉम का ही फ्लैशिंग आप इसके अंदर कर सकते हो। अभी इसके अंदर फ्लैशिंग का कोई भी इन्होंने अपडेट नया नहीं दिया है, आएगा कि नहीं पता नहीं है, जब आएगा तब मैं आपको गाइड कर दूंगा। लेकिन अभी इसमें आप डम को रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, सिक्योरिटी रीड कर सकते हो, सिक्योरिटी राइट कर सकते हो, और वनली कॉलकॉम को फ्लैश कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी सीपीयू को फ्लैश नहीं कर सकते हो। ठीक है, अभी हम सर्विसेज में आते हैं। सर्विसेज में अगर हम बात करेंगे तो ये मैन्युअली बूट पार्टीशन के लिए ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है, आप मैन्युअली कर सकते हो। और मैन्युअली नहीं करना है तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए यहाँ पे एक एक करके दिया है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए अगर मुझे कॉलकॉम 2 करना है, तो कॉलकॉम 2 करने के लिए सेट कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ, तो कॉलकॉम 2 में क्या बता रहा है कि रिसेट को इनेबल करना है। तो यहाँ पे आपको रिसेट पार्टीशन कॉलकॉम का पता होना चाहिए कि कॉलकॉम में क्या है, और उस तरह से ही आपका ये सेट होगा। तो ये आपका एक्चुअली मीपी में भी वही था, यहाँ पे भी वही है। तो अगर आपको रिसेट कॉन्फ़िगरेशन पता है तो आप यहाँ से कर सकते हो। अभी बात आती है इंपॉर्टेंट आरपीएमबी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई सर ये अभी तक आरपीएमबी का काम नहीं दिया। देखो इन्होंने टैब तो दिया है लेकिन काम अभी भी नहीं करता है। जैसे कि सीआईडी एडिट, अभी ये तो सैमसंग की आईसी है मेरी, ठीक है ना, तो सीआईडी का टैब काम नहीं करता है, ज्योमेट्रिक एडिटर का काम नहीं करता है, रिमूव राइट प्रोटेक्शन काम नहीं करता है, फैक्ट्री रीसेट काम नहीं करता है, ओवीएमसी फॉर्मवेयर काम नहीं करता है, एफएफयू काम नहीं करता है। अगर हम बात करें तो ये जितने भी टैब मैंने आपको बताए ये कुछ भी काम के नहीं है, नो वर्क, ओनली टैब दिए, नो वर्क, कुछ काम का इसके अंदर नहीं है। सो रीड आरपीएम भी नो वर्क, प्रोग्राम आरपीएम भी नो वर्क, ठीक है ना, प्रोग्राम आरपीएम भी की नो वर्क। ईएमएमसी फैक्ट्री सेट अगर हम बात करते हैं तो ईएमएमसी फैक्ट्री सेट नॉट सपोर्टेड, आप देख सकते हो इट्स नॉट वर्क। तो ये सारे टैबलेट नॉट वर्क। इसके बाद ईएक्सटी सीएक्सटी इंफॉर्मेशन दिखाएगा, सो ईएक्सटी सीएक्सटी इंफॉर्मेशन दिखा रहा है, सो इट्स वर्क, ठीक है ना। तो जो जो वर्क है देखो इसमें एक ही वर्क है। अगर हम बात करते हैं कि लाइफ टाइम, ये भी वर्क नहीं कर रहा है, सो इसे हम देखते हैं। सो ये देखो ये भी आपका वर्क नहीं कर रहा है। ये कोई टैब काम के है ही नहीं, कोई भी टैब काम के है नहीं, इसका ध्यान रखना। उसके बाद हार्डवेयर रिसेट नॉट सपोर्ट, सो ये भी टैब अगर हम बात करेंगे तो ये भी टैब काम का नहीं है, ठीक है। लाइफ टाइम का काम का नहीं है, यूनिसोनिक सोनिक काम का नहीं है, रिसेट आरपीएम भी काम का नहीं है, एफएफयू काम का नहीं है। तो जितने भी टैबलेट्स मैंने आपको बताई है अभी तक कुछ भी काम के नहीं है, ना वर्क करते ना कुछ काम करते। तो अभी तक इतने जितने भी टैब्स मैंने आपको अभी बताए ये टैब अभी वर्किंग कंडीशन में नहीं है, बस दिया है, शायद में भी नेक्स्ट अपडेट में आए। तो अगर हम मोटा मोटा बात करें ईएमएमसी के लिए तो वनली ईएमएमसी में वनली डम को आप रीड करो, ठीक है, ओके, राइट करो, इरेज करो, सिक्योरिटी पार्टीशन को रीड करो, राइट करो, इरेज करो, बस इतना ही ऑप्शन इन्होंने इनके अंदर इंक्लूड करके दिया है। अभी अनलॉकिंग की बात करें, सो अनलॉकिंग में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे आप देखिए, मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे 3 टैब आपको दिखाई दे रहे हैं। सो 3 टैब में अगर हम बात करेंगे तो फिक्स जीपीटी लिखा है, सो फिक्स्ड ऑल लून दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जैसे मैं फिक्स्ड ऑल लून करता हूँ, वेट, देखो ये फिक्स ऑन लून टैब दिया है लेकिन काम बता नहीं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं राइट एमएमसी, सो यूनिवर्सल फैक्ट्री सेट करेंगे, फेल है, होता नहीं है। अगर एमटीके का करेंगे तो एमटीके फेल, होता नहीं है। अगर हम यूनिवर्सल करते हैं कीप डाटा, सो ये भी इसका काम का नहीं है। देखो ओप्पो वीवो के लिए, सो दिख रहा है आपको, सो ये करेगा, सो ये आपका एमटीके और ओप्पो वीवो का काम करेगा। लेकिन इरेज एफआरपी भी करेगा, लेकिन अभी यहाँ पे है नहीं इसलिए ये काम नहीं कर रहा है। सो ये 2 ऑप्शन अभी इसमें इंक्लूड है, वो काम करते हैं। तो ईएमएमसी में मोटा मोटा बात करें तो इतना ही चीज इसके अंदर इन्होंने अभी दिया हुआ है, इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अभी में भी शायद न्यू अपडेट में कुछ नया आ सकता है, लेकिन अगर रेकमेंड करें तो ईएमएमसी के लिए अभी तो ये फिलहाल आपको बॉक्स नहीं लेना चाहिए। जब लेना है तो मैं आपको इसके ऊपर जरूर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता 50,000 रुपए के लिए अभी ये बॉक्स उतना वैल्यूएबल मनी है। तो अभी हम देखते हैं यूएफएस में क्या यह यूएफएस के लिए काम करता है या नहीं। चलो दोस्तों अभी देखते हैं यूएफएस के बारे में। यूएफएस के लिए मैंने ये टूल खोल दिया है, आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। सो अगर मुझे यूएफएस को कनेक्ट करना है तो मुझे ये टैप यूएफएस पे रखना है।
यहाँ पे आपको ऑटो में ही रखना है। अगर आप आईएसपी करते हो तो आप इसे मैन्युअली सिलेक्ट कर सकते हो। देखो ये रिसेट बॉक्स जो है इसके लिए आपको बार बार यूएसबी केबल निकाल के लगाने की जरूरत नहीं है। हम सीधा कनेक्ट पे टिक करेंगे। जैसे ही मैं कनेक्ट पे टिक कर दूंगा तो हमारा यूएफएस डिटेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा यूएफएस डिटेक्ट हो रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा डिटेक्ट हो गया। अगर हम देखेंगे तो ये मेरा सैमसंग का यूएफएस है, के एल से स्टार्ट है। के एल से मतलब स्टार्ट है का मतलब है, इसका मतलब है कि इसके अंदर रैम इंक्लूड नहीं है। आप देख सकते हो चिप कॉन्फ़िगरेशन ओटीपी लॉक है। यहाँ पे हेल्थ मेरी 60% दिखा रही है। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको कोई भी पार्टीशन नहीं दिखाई दे रहा है। यूजर पार्ट में अगर हम आते तो यूजर पार्ट में ये पूरी तरह से ब्लैंक दिखाई दे रहा है। तो हम इसके अंदर पहले डम कैसे राइट करते हैं वो देखते हैं। सो आप देख सकते हो ये सैमसंग का यूएफएस लगा हुआ है। तो मैं यहाँ पे एक एक करके सिलेक्ट करता हूँ। तो जीरो में यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा। सो वेट फॉर द सेकंड, में पहले जीरो सिलेक्ट करता हूँ। सो यहाँ पे मैं, यहाँ पे देखिए आप देख सकते हो ये मैंने इजी अटैक का लून लिया हुआ है, मतलब इजी अटैक का जो डंप लिया है उसी को मैं एक एक करके सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये भी यहाँ पे काम कर जाएगा। सो यहाँ पे मैंने इस तरह से, आप देख सकते हो कि मैंने डंप ले लिया। अभी यहाँ पे मैं इसे राइट कर दूंगा तो ये राइट होते हैं। देख से राइटिंग का स्पीड देख सकते हैं आप। तो आप यहाँ पे देख सकते हो तो ये मेरा डम पूरी तरह से राइट हो चुका है। ठीक है। सो अगर मेरा डम पूरी तरह से राइट हुआ है तो एक बार हम चेक करके देखते हैं कि डम प्रॉपर राइट हुआ है कि नहीं। देखो पार्टीशंस आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो पार्टीशंस यहाँ पे आ गए लेकिन बहुत कम पार्टीशन आ गए, तो ये प्रॉपर राइट नहीं हुआ है। तो आप इसमें प्रॉपर राइट हो सकता है। यहाँ से आप पार्टीशंस के सिक्योरिटी पार्टीशंस ले सकते हो, रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो। देखो नो डाउट कि ये डम रीड राइट करने में कोई भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है। बात आती है फ्लैशिंग की। सेम अगर मैंने यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे इन्होंने ना इस फ्लैशिंग के ऑप्शन में सारे ऑप्शन देके रखे, जैसे कि स्कैटर वाला, टार वाला, ओटीपी, लेकिन बस वनली एंड वनली एक्सटीएमएल मतलब वनली कॉलकॉम का ही फ्लैश करता है। और वो भी फ्लैशिंग करने के बाद मोबाइल को जिंदा नहीं करता है, मोबाइल को डेड कर देता है। तो ये अगर फ्लैशिंग की बात करें तो फ्लैशिंग के लिए यूएफएस के लिए कुछ भी काम का नहीं है। अगर बात करें तो वनली रीड राइट के लिए ही अभी तो फिलहाल ये काम करता है। लेकिन अगर इसके कुछ ऑप्शन के बारे में बात करें, जैसे कि सर्विसेज में अगर हम देखते हैं तो सर्विसेज में अगर हम बात करेंगे, देखो रीड डिप्रेशन लिखा है। सो ये आप रीड कर सकते हो। तो देखो मैं यहाँ पे रीड करता हूँ तो ये सक्सेसफुली सेव होता है। राइट करना है तो राइट भी हो जाएगा। राइट करने के लिए मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। एट्रीब्यूट रीड करता है, सो रीड करता है एट्रीब्यूट भी। फ्लैग अगर आप देखेंगे तो फ्लैग भी रीड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूएफएस का काम करते हो ना तो ये सारी चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है कि भाई एट्रीब्यूट क्या होता है, फ्लैग क्या होता है, ये सब जरूरी है। अभी इसके अंदर इन्होंने क्या दिया है कि रिपेयर बैड ब्लॉक मतलब ईएमएमसी बैड हेल्थ रिपेयर करने का इन्होंने क्या किया, टैब दिया है। लेकिन अभी ये कुछ काम का नहीं है, इट्स नॉट सपोर्ट, अभी ये काम नहीं करता है। ठीक है ना, यूएफएस का बैड हेल्थ निकालना। लेकिन इसके बाद अभी आप बात करोगे तो ये रीड एंड राइट के ये ऑप्शन अभी काम कर रहे हैं। लेकिन ठीक है बाकी कुछ नहीं। लेकिन रीसेट का जो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, रीसेट का ऑप्शन अगर मैं टिक करता हूँ तो रीसेट ऑप्शन अभी सपोर्ट नहीं है। हाँ मेपी का पुराना वाला बात है उसमें सपोर्ट है। तो अगर हम बात करेंगे तो ये तीन ऑप्शन सपोर्टेबल है। लेकिन बाकी के ऑप्शन बस टैब बना के रखे, जस्ट टैब बना के रखे, ये कुछ काम का नहीं है। सिलेक्ट आरपीएमबी की कुछ काम का नहीं है। प्रोग्राम आरपीएमबी की कुछ काम का नहीं है। गेट काउंटर ये भी काम का नहीं है। अनलॉकिंग ये जो नया ऑप्शन इन्होंने अभी ऐड किया ये काम का है। अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे ओटीपी आप देख सकते हो, ओटीपी यहाँ पे लॉक्ड है। तो अगर मैं अनलॉकिंग पे टिक करता हूँ तो अनलॉकिंग टिक करने के बाद यहाँ पे लॉक खुल गया, देखो नॉट लॉक हो गया। अगर मैं वापस लॉक करता हूँ तो ये वापस से लॉक होगा। तो ये ओटीपी अनलॉक का इन्होंने अंदर नया सा ऑप्शन इन्होंने दे के रखा है। सो दैट इज द गुड। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप देख सकते हो डिक्रेशन एट्रीब्यूट फ्लैग रीड किया था, इसका भी ऑप्शन इन्होंने यहाँ पे मैन्युअली ऐड करके दिया है, आप देख सकते हो। लेकिन सेम एज इट इज इन्होंने बस टैब डाल के दिया है। लेकिन अभी ये टैब भी कोई काम के फिलहाल है नहीं, बस टैब रख के अभी काम कुछ भी नहीं करता है। अगर हम बात करेंगे सो डिप्रेशन भी काम नहीं करता है, अभी बस टैब बना के रखे, नो वर्क। अभी अगर हम एट्रीब्यूट में आते हैं तो एट्रीब्यूट के अंदर भी इन्होंने टैब्स बना के रखे, लेकिन फिर भी अभी ये प्रॉपर वर्क नहीं करता है। जल्द से जल्द ये मुझे लगता है कि ये नए अपडेट में ये अपडेट देते जाएंगे। लेकिन टैब बना के रखे। फ्लैग की बात करेंगे तो फ्लैग भी देख के रखा है। ठीक है। तो आप इसे मैन्युअली करने की बात, देखो एट्रीब्यूट्स क्या होता है, फ्लैग क्या होता है, ये तो आपको ट्रेनिंग मॉड्यूल में ही समझ में आएगा। ऐसे तो डायरेक्टली आपको समझना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यूएफएस में बहुत सारा अपडेट और यूएफएस में बहुत सारा नया नया
चीजें आगे जाके आने वाली है 4.0 5.0। तो इसमें आपको एट्रीब्यूट क्या होता है, फ्लैग क्या होता है, हर एक ऑप्शन को प्रॉपरली समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने अभी फ्यूचर के हिसाब से अगर बात करेंगे तो ये ऑप्शंस तो ऐड करके रखे, लेकिन अभी काम के है नहीं। अगर हम मेरा पर्सनली ओपिनियन अगर आप पूछते हो कि सर क्या ये बॉक्स अभी खरीदना चाहिए, तो नहीं, अभी इसका अभी आप इन्वेस्ट मत कीजिए। ये फ्यूचर में अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, अभी तो ये पैसा इसमें इन्वेस्ट करना कोई बात नहीं बनती है। तो मैं चाहता हूं कि आप अभी तो फिलहाल इसमें पैसा इन्वेस्ट मत कीजिए। तो मैंने आपको पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 सारे भी वीडियोस के प्रॉपर मैंने आपको केस स्टडी बताया कि किस तरह से आप कर सकते हो, किस तरह से नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपने अगर मेपी टेस्टर या मेपी गेयर बॉक्स बनाया और उससे आप सेटिस्फाइड हो या नहीं, और सेटिस्फाइड नहीं हो और अगर आपको कोई दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे मैसेज कीजिए। मैं सीधा इनके जो ओनर है मिस्टर होम करके, मैं उनसे मैसेज करके आपके कमेंट्स या आपके सुझाव उनको दूंगा और बताऊंगा कि ज्यादा से ज्यादा जल्द से जल्द उनके अंदर टैब्स को अपडेट किया जाए। सो ऐसे ही मेरे वीडियो को प्यार बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नॉलेज के साथ। आज के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, 10वीं दानिया एंड गुड बाय।